बाबा सूरजपाल चश्मा पहनता है लेकिन उसके भक्तों की आंखें नहीं खुल रही। बाबा का नकाब उतर चुका है मगर भ्रम और अंधभक्ति दूर नहीं हो रही। 123 मौतों को बाबा की मर्जी बताने वाले लोग नींद से जाग नहीं पा रहे। बाबा सूरजपाल पर विश्वास इतना कूट कूट कर है कि आश्रम के बाहर लोग दंडवत प्रणाम करके लौट रहे हैं। हाथरस हादसे के बाद बाबा अंडरग्राउंड है। उसके पाखंड की दुकान का पर्दाफाश हो रहा है। तथा कथित चमत्कारों की हकीकत सामने आ रही है और सेवादारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मगर इसके बावजूद हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी आस्था न तो बाबा सूरजपाल के प्रति डिगी है और न ही कथित चमत्कारों से भरोसा उठा है। तक तन में सांस है तब तक हम जुड़े ही रहेंगे। मर जाए फिर भी कहते परमात्मा अपने शरणों में लेते रहना। मुझे दिया ही है, मुझे लिया नहीं। मेरा जब तक इस तन में सांस है तब तक तो परमात्मा को मानेंगे। मेरा तो जीवन है वो प्रभु के हवाले है। अच्छा। हाँ, उन्हीं के हवाले। अब वो परमात्मा है, तुम्हें दिखे या ना दिखे, हमें तो दिख रहा है हमारे परमात्मा है। हमने खुली आंखों से देखा है परमात्मा है, तुम्हें दिखे या ना दिखे। उंगली में चक्कर देखा और जैसे विष्णु भगवान सैया पे विराजमान होते हैं ऐसे भी विराजमान होते हैं, साथ साथ विष्णु भगवान। किसी के लिए बाबा सूरजपाल परमात्मा है, किसी के लिए भगवान विष्णु का अवतार। कोई बाबा की भक्ति में तन मन और जीवन का समर्पण कर चुका है। हाथरस में हुई 123 मौतों को भी बाबा सूरजपाल की मर्जी से भक्त जोड़ रहे हैं। मैं उनकी दृष्टि बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नारायण साकार हरि हैं भैया, मैं बार बार उनको नमन करती हूँ। बच्चे भी हो जाते थे कभी कभार कलर भी बदल देते थे वो, और उनकी बहुत ज्यादा चमत्कारी थी। मौत सत्य अटल है, तो भक्ति रूप से जिस आत्मा की हरि के सामने मौत होती है तो वो सीधे मैनपुरी के बिछवा की तस्वीर देख लीजिए। सूरजपाल के आश्रम के बाहर कतारबद्ध महिलाएं दूर से उसे प्रणाम कर रही हैं। बाबा की लास्ट लोकेशन को इसी आश्रम में मानकर उसकी मौजूदगी का एहसास कर रही हैं। अंधभक्ति इतनी ज्यादा कि कोई कानपुर से चला आया और कोई फर्रुखाबाद से। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के हैं, वो अभी भी आश्रम पर आ रहे हैं। मैनपुरी के आश्रम की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर इन्हें रोक रखा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आश्रम के बाहर ये तमाम महिलाएं जो हैं वो दूर दराज के इलाकों से आई हैं और यहाँ पर बाकायदा नमन कर रही हैं। जाहिर तौर पर बाबा के प्रति इनकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, ये अब भी बाबा को भगवान का अवतार मानती हैं और नारायण साकार हरि को लेकर यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नारायण साकार हरि को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है। मेरी श्रद्धा बनी है और आखिरी सांस तक बनी भी रहेगी और बनी रहेगी। हाँ। अच्छा। आखिरी सांस तक मेरी यही श्रद्धा रहेगी, क्योंकि मुझे नारायण साकार हरि ने इतना दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सुदामा को जैसे लास्ट में कपड़े भी उतार लिए गए थे वैसा हमको मिला। घर में मैं इतना सुकून से रह रही हूँ कि लगता सबसे संसार की सबसे सुखी महिला मैं हूँ। बाबा थोड़ा ना परमात्मा, उनने आपको भी बनाया, हमको भी बनाया, सबको बनाया उन्होंने। अच्छा। वो बाबा थोड़ा ना है, वो तो नारायण हरि है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, अगर वो भगवान हादसा तो ये हमारी गलती से हुआ, उनकी क्या गलती है समय? वो तो मान लो चले गए अपनी गाड़ी से, उनको तो कोई गलती है ना इसमें। परमात्मा है ये कष्ट काटते भैया। हम इतने बीमार रहते थे, हमने ऐसे डॉक्टर नहीं छोड़े हैंगे। हमने गर्मिन में गर्म पानी कर करके नहाती थी। हाँ, और निमोनिया सी दबी रहती, इतनी सर्दी हती और ऐसे इंजेक्शन लग के जई सूखे वाले और ये को नशे ना रही। जब से हम अपने हरि के चरणों में समर्पण भये बिना गोली और दवाई से, और हमने सर्दियों में नहाता और कपड़ा बहुत कुल धोतेंगे, झाड़ू पोंछा करतेंगे और कभी दवाई नहीं लेते। सूरजपाल के गुणगान में लीन है। मैनपुरी से 35 किलोमीटर दूर नगला बीच गांव में बाबा के चाहने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के तमाम भक्त जो हैं आज भी उन्हें परमात्मा का अवतार मानते हैं। ऐसे ही
एक घर में हम वहां पहुंचे हुए हैं जहां पर नारायण साकार हरि के भक्त हैं। इनके यहाँ बाकायदा आप देखेंगे कि किस तरीके से साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की के लिए जय जयकार हो, ये बाकायदा लिखा हुआ है। अंदर उनका फोटो है, नारायण साकार हरि का बाकायदा यहाँ पे फोटो है। परिवार में तमाम लोग उनके अनुयायी। इस हादसे के बाद बाबा के अंधविश्वास की पोल खुली, मगर उसके भक्तों की आंखें अब भी नहीं खुल रही। किसी को आज भी बाबा के रंग बदलने वाले चमत्कार में यकीन है तो कोई उसकी महिमा का बखान करते नहीं थकता। सपने में भी आते हैं सफेद ड्रेस के अंदर, ये हमने देखा है। सपने के अंदर आ जाते हैं? हाँ, सपने में भी आए। अच्छा। हाँ। कभी आप लोग जब सत्संग सुनते रहे हो, नारायण साकार हरि को सामने मंच पे देखा हो, उस समय क्या आप लोगों ने, कई भक्तों का ये कहना है कि उनका वो भगवान के अवतार में दिखने लगते हैं? हाँ, एक बात ऐसा है इसमें कि कभी तो सादा ड्रेस में हो जाते हैं, कभी काली ड्रेस में आ जाते हैं, कभी सफेद हो जाते हैं भूरे भक्त, कभी काले बन जाते हैं। ये हमने चमत्कार देखा है आंख से। हम भरतपुर गए थे तो उन्होंने पान में पद्म दिखाया था हमको। क्या दिखाया था? पद्म। पद्म? हाँ, पान पद्म। हम झूठ नहीं बोलते, इधर गंगा है। पद्म क्या चीज, मैं समझे? जो श्री कृष्ण के पान में पद्म था वो दिखाया था हमको। वो आपको दिखाया? दिखाया था। हाँ। कहाँ पे? आपके सामने आके? आके नहीं, मैं पंडाल में, पूरी पंडाल में दिखाया था भरतपुर में। अच्छा। हाँ, भरतपुर में दिखाया था। कैसे दिखाया था? एक कवि थे, कबीर साहब महात्मा, तो उन्होंने बहस हो गई उनसे। आपको बता बात, बहस हो गई। बहस होने के बाद उन्होंने पैर उठाया। तुम नहीं मानोगे, भक्त लोग तो नहीं मानोगे, तो मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि हमारा पैर उठाइए। तब पैर उठाया, जोधा में पहले थे, आपको बताओ, जोधा उतार के उन्होंने एकदम स्टूल पर रखवाया, तब पैर दिखाया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, ये बात है। तो वो कैसे पता वो जो पद्म पहने थे वो श्री कृष्ण भगवान का ही था? क्योंकि ये कैसे आपको पता? हमें पता, उन्होंने दिखाया था हमसे। और उन्होंने तो दिखाया, तो वो तो कहीं से भी ला के दिखा सकते हैं। आज वो कृष्ण भगवान का, ये कैसे पता आपको? तो मतलब हम बता के हमने देखा तो हम बता रहे हैं आपको। हरि का नाम सुमिर सुखदाम तो खूब सुना जाता है। हरि का नाम लेने से जीवा भी नहीं दुखती, लेकिन कोट पैंट पहनने वाले बाबा को हरि का दर्जा दिया जाना क्या सूरजपाल की ढोंग लीला को बढ़ावा देना नहीं है? वरना जो गोद ली भतीजी को नहीं बचा पाया, वो भला दूसरों के रोग कैसे दूर करेगा? खुलासे के मुताबिक सूरजपाल की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी भतीजी को ही गोद लिया था जो कैंसर से पीड़ित थी। एक दिन लड़की बेहोश हुई और फिर बाद में उसकी मौत हो गई। सूरजपाल के अनुयायी कहने लगे कि बाबा उसे पुनर्जीवित कर देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं और बाबा को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया गया। सबूतों के अभाव में बाबा सूरजपाल को तब बरी भी कर दिया गया था। सूरजपाल के इस पाखंड को तब लोगों ने खुली आंखों से देखा था। खूब चर्चा भी हुई थी, मगर आज भी कई लोग ऐसे हैं जो भक्ति को सूरजपाल की कृपा से जोड़ते हैं। सन 2013 से चले और मेरी इतनी सिर में दर्द हो रहा था, वो कहीं पर मैंने इलाज कराया, मेरा इलाज ठीक नहीं हुआ। और मैं धाम पे गए तो मैंने केवल उनका नाम ले करके मुंह धोया, जल पिया, बस वो दिन के आज दिन मेरा दर्द बंद हो गया। अच्छा। बिल्कुल। हाँ, वो सत्य बता रहे, जो आज सत्य बोल रहे वो ही। और परमात्मा ने दिया है, लिया कुछ भी, 1 रुपया का चढ़ावा नहीं। क्या दिया? जो कुछ बीमारी जो हरी लई मेरी तो वो दिया ही है। अच्छा, और बच्चों मेरे ठीक भाई, वहाँ पर बच्चों को कोई परेशानी हो गई। अच्छा। बेटा के मुँह में वो हो गया था, इतनी बड़ी फुलसी, वो मैं ग्वालियर लेकर गए थे तो परमात्मा का सुधा चक्कर ऊपर चल रहा था। मेरे बेटा ने नमन किया और वो दिन और आज दिन ठीक हो गया। मुँह को सत्य बता रहे आप। लगो तो मेरी ऑक्सीजन जब गई थी तो मैं खेतों में थे। उस समय खेतों में थे तो मेरे उठना और बैठना मुश्किल था, मेरा तो जाना ही था बिल्कुल। मेरी तो आत्मा निकल ही रही थी और गई निकल के। जब मैं चल दिया तो मैं प्रभु का नाम लिया, मैंने कही है मेरे ब्रह्म आपके दर्शन और सेवा मुझे अब कहाँ चाहिए, अब कहाँ मिलेगी। तो इतनी कह के मैं चल दिया, उठ के वहाँ से जो उठो नहीं जा रहा हो तो, और सड़क के ऊपर आए कि जब अपने घर की सीध पे आए तो मैं ठाड़े से मेरी माटी गिर रही थी। मेरे ब्रह्म ने जैसे के तैसे ही मुझे बैठा रहा और अपना रूप वे कहीं 3 लोक पे हो चाहे तिब्बत में हो प्रभु मेरे, और आकर के प्रभु मेरे सामने खड़े थे। हमारे भाई परेशान थे बहुत ही, तो मतलब कि पागल से हो गए थे। कौन परेशान था? भाई। अच्छा। वो पागल हो गए थे बिल्कुल। यहाँ तक कि सबरे इलाज कराया, भक्तों के पास गए, कहीं शांति नहीं मिली। परमात्मा के चरणों से वो क्या नाम बहादुर नगरी गए, वहाँ पे परमात्मा के दर्शन करे, ब्रह्मवाणी सुनी, उससे सुख शांति मिली। जैसे थे वैसे ही हो गए।
मगर घायल होने के बाद भी बाबा के चमत्कार को नमस्कार कर रही हैं। अरे मेरे तन के पति के वो गाड़ी में दब गए, वहाँ से मैं नाम लेती रही क्योंकि मैं जुड़े कोई ये नहीं कहता था कि ये बच जाएंगे। रोडवेज गाड़ी पे दबे थे और सारी सवारी इनके ऊपर में निकल गई, पर फिर भी सही हो गए। कोई ये नहीं कहता था कि ये सही हो जाएंगे। ये बाबा की अंधभक्ति का ही सबूत है। कानपुर से 30 किलोमीटर दूर बिधुना के जिस आश्रम में बाबा सूरजपाल कभी पहुंचा ही नहीं, उसे भी हर रोज इस उम्मीद के साथ सजाया जाता है कि बाबा एक दिन तो जरूर इस आश्रम में आएंगे। सिंहासन को इतने करीने से लगाया गया है मानो वहीं से साक्षात दर्शन दे रहे हैं। बाबा के पाखंड का आडंबर सेवादारों ने खड़ा किया है और उसे बढ़ावा देते हैं यहाँ पहुँचने वाले अनुयायी। 10-50 लोग तो आते जाते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं, नमन करते रहते हैं। तो किसके दर्शन करते हैं? नारायण साकार हरि का। वो तो कभी आए नहीं यहाँ पे? उनकी छवि में ही वो उनको पाते हैं। अच्छा, ये उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था है। भीड़ कम हुई है भक्तों की या उतने ही भक्त आ रहे हैं? नहीं, वो इससे बिल्कुल चल रहा है, कोई भीड़ से कोई असर नहीं पड़ा इसका? नहीं। उनके भक्ति पे कोई असर पड़ा है क्या? लोगों की आस्था कुछ डगमगाई है? लोग नहीं, कुछ नहीं डगमगाई, वो इससे ही चल रहा है बिल्कुल। तो मतलब पहले जितने विश्वास हुआ ही नहीं तो उनकी भक्ति डगमगाएगी नहीं। जैसे वहाँ हाथरस में हुआ ना? हाथरस में हुआ, ऐसा कोई यहाँ ऐसी बात ही नहीं है। तो इनके दिल में ऐसी कोई बात हुई नहीं तो कोई डगमगाने वाला सिस्टम ही नहीं है। तो आप लोग लगता है कि उसके जिम्मेदार बाबा नहीं है? बाबा जिम्मेदार कोई नहीं है। हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल के गांव बहादुर नगर में पहले जैसी भीड़ नहीं, लेकिन नल से निकलने वाले जल को अमृत बताने वालों की कमी नहीं। किसी के लिए हैंडपंप से निकलने वाला पानी रोगों को दूर करने वाला है, तो कोई परिवार की तरक्की के लिए इसे बाबा की जादुई शक्ति बताता है। हाथरस हादसे को अगर बाबा उपद्रवी साजिश बता रहा है तो उसका हौसला उसे ऐसे ही लोगों से मिलता है। जो नल लगे हैं, तो नल के बारे में बहुत सारी बातें हमने सुनी। यहाँ का पानी बड़ा हेल्दी रहता है, ठंडा है और मतलब कई रोगों को खत्म करने के लोग ले जाते हैं। वापस चले जाते हैं। अच्छा, इन सारे नलों से तो ऐसा क्या खास है इस पानी में? मेरे हाथ में ये पानी है। अब वो हरी उनकी रहमत है। अच्छा, है तो चमत्कारिक है, कुछ दिव्य है। ये देखिए, दिव्य है ये। है ये उनका नाम लेके लोग। अच्छा, जैसे अगर मुझे पीना है ये, तो कैसे मैं पीऊंगा इसे? ऐसे पी लो। नाम लेके पीना होता है? नाम लेके पी लो, ऐसे पी लो। और इसका क्या फायदा मिलता है, कुछ बता पाए? भाई आपके जो कुछ अगर शरीर में दुख होता है, परेशानी होती है, लोग फायदा हुआ, लाभ हुआ है। कई लोगों ने बताया हमारे शरीर से जो है त्वचा रोगी बीमारियां जो है सही हो गई। अच्छा, त्वचा रोगी बीमारियां भी ठीक हो गई। कई लोगों ने बताया हमारी आंखों की रोशनी पे भी जो फर्क पड़ा, उनकी रोशनी भी वापस आ गई है। अच्छा जी।